नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ी घोषणा पश्चिम बंगाल में कर दी है और उन्होंने कहा कि ये जो ममता बनर्जी सोच रही हैं कि हम सीएए को उनकी धमकी के कारण लागू नहीं करेंगे, वो ये जान लें कि सीएए कानून बन चुका है और हम उसको हर हाल में लागू करेंगे। ये सीधी सीधी बात अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की एक रैली में की है और अमित शाह ने यह भी क्लियर कर दिया है कि किसी भी हाल का मतलब शब्द का क्या होता है ममता बनर्जी को समझ में आ जाना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात बोला है कि ये जो अमित शाह है ना, ये बहुत जिद्दी टाइप के आदमी हैं। इन्होंने अगर ये बैठ के एक बार तय कर लिया कि हमको ये फला काम करना है, तो फिर वो जो एक सलमान खान की फिल्म का डायलॉग था ना, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये बैठ के एक बार तय हो गया कि सरकार को क्या करना है, सरकार को सीएए का इंप्लीमेंट करना है तो करना है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि जैसे कृषि बिल वापस हो गए थे ऐसे ही बाकी बिल भी आप जोर जबरदस्ती डरा धमकाकर वापस करा लेंगे, तो आप भूल में हैं, क्योंकि उस समय किसान के वेश में बैठे हुए कुछ लोग आगे थे, भले ही वो किसान थे या नहीं। जैसे आप याद करिए, अगर कोई आपके गली मोहल्ले में आपके आसपास कोई अगर भगवा वेश पहने हुए कोई व्यक्ति आ जाए, तो आप ये नहीं देखते कि ये हिंदू होगा कि मुसलमान होगा, आईडी चेक करें ये कौन होगा, पूजा पाठ करता भी है कि नहीं करता है। फर्स्ट आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? फर्स्ट प्रतिक्रिया आपकी ये होती है कि जैसे ही भगवाधारी कोई आपने देखा बाबा टाइप में, आप कहते हैं बाबा जी प्रणाम। आपने कभी ना उसकी आईडी देखी ना आप जानते हैं, लेकिन आपने उसका वस्त्र देखकर समझ लिया कि ये कोई साधु है, क्योंकि भगवा वस्त्र एक यूनिफॉर्म है ऐसे समाज की जो संन्यास ले लेते हैं। अब ये जो है इस तरह की सोच के भैया आपने देखा और ये मान लिया कि ये संत है, ठीक इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि कोई भगवा वस्त्रधारी है तो उसको कहते हैं ये तो साधु होगा, ये तो सन्यासी होगा, क्योंकि ये उनकी यूनिफॉर्म है। ठीक इसी तरह जब कृषि विरोध में, कृषि के बिलों के विरोध में आंदोलन चल रहा था, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे कपड़ों में बैठे थे जिसके कारण लगता है हाँ ये किसान है। उन्होंने अपने आप को किसान घोषित किया था। कोई लोग कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी समर्थक हैं, साहब इनके अंदर तो देश विरोधी बातें हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल क्या था कि वो किसानों के नाम पर बैठे थे। और इसलिए ये जो मोदी सरकार है ये केवल और केवल इसलिए झुकी क्योंकि आंदोलन में जो बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर किसानों का टैग है और किसानों का इस देश का हर व्यक्ति सम्मान करता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, क्योंकि इस देश की आत्मा में किसान बसता है। हमारा देश कृषि प्रधान है, ये हम बचपन में पढ़ते थे, ये ऐसे लिखते थे, क्योंकि ये हकीकत है। इस देश में पहले 75% किसान ही थे, 25% हाथ के दस्तकार थे जो कोई ना कोई बढ़ई का काम, कोई लोहार का काम, कोई जूते बनाने का काम, कोई कपड़ा बुनने का काम, इस तरह का काम करते थे। लेकिन 75% लोग किसान थे और किसान से, खेती से ही हमारे देश का सारी अर्थव्यवस्था चलती थी खुद में। अब ये जो किसान है ये हमारे देश की आत्मा है, ये भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा ही सम्मान करती है। आप देखें मोदी सरकार को इस समय 9 साल हो गए हैं, किस तरह से जो मदद दी जा रही है किसानों को, 2-2 हजार रुपए की जो किस्त दी जा रही है, उसका नाम भी मोदी जी ने रखा है सम्मान निधि। उसको मदद नहीं कहा है, मदद राशि, किसान की हेल्प, ऐसा कह सकते थे कि हमने किसान को मदद की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सम्मान राशि, ताकि उस लेने वाले को ये ना लगे कि मुझे कोई फ्री की चीज मिल रही है, भीख जैसी कोई चीज मिल रही है, मदद जैसी कोई चीज मिल रही है, उसका आत्मसम्मान बरकरार रहे। क्योंकि वो अन्नदाता अगर कहते हैं, वो शब्द भी मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अन्नदाता तो ना कहें, अन्नदाता तो केवल परमपिता परमात्मा के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि जमीन होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी बहुत सारी जमीन ऐसी है जिसमें आप एक अन्न का दाना उत्पन्न नहीं कर सकते अगर परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं है। खड़ी हुई फसल वो भी बर्बाद हो जाती है अगर परमात्मा की कृपा नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग इस भ्रम में हैं कि वो किसान आंदोलन की तरह इस मोदी सरकार को झुका जाएंगे कि वो बिल वापसी हो गया, इस तरह सीए भी वापस हो जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग चर्चा करते हैं। प्लानिंग भी यही थी और इसलिए मोदी जी ने कहा था कि ये महज संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। ये प्रयोग किया जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार को किसी तरह से झुकाया जा सकता है। तो सीए का प्रोटेस्ट में जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को शाहीन बाग में बिठाया गया,
पूरे भारत में जगह जगह महिलाओं को आगे करके प्रदर्शन और धरने किए गए। लोगों को लग रहा था कि अगर यह प्रयोग सफल होता है तो जो भी केंद्र सरकार के ऐसे बिल हैं, जो फैसले हैं, उनको हम वापस करा लेंगे। बस करना क्या है, कुछ किराए के भाड़े के महिलाओं को और बच्चों को सड़कों पे बिठाना है, उनको बिरयानी खिलानी है, चाय पानी पिलाना है, कुछ दिहाड़ी मजदूरी देनी है। तो ऐसे लोग सभी भ्रम में हैं। ये अब बदलने वाला नहीं है। अमित शाह ने ये पूरी घोषणा कर दी। दूसरा, उन्होंने ये भी तय कर दिया, और आपको बता रहा हूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, ये ममता दीदी ध्यान से समझ ले इस वीडियो को, और जरा अगर कोई उनका प्रशंसक है, चाहने वाला है, मिलने वाला है, तो वीडियो पहुंचा दे। मैं आज अंदर की बात बता रहा हूं कि अगर ममता दीदी ने इस मामले में अड़ंगा अटकाने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने कई बार घोषणा की है कि हम देखते हैं हमारे राज्य में कैसे सीएए लागू होगा, तो भाई ये समझ लें कि वो मोदी जी एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन अमित शाह वो एक्शन मैन है। जैसा मैंने कहा कि एक बार तय कर लिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। बस यहां पर बिंदु ये है कि वो देश हित का मामला हो। तो ये सीए देश हित में है। घुसपैठ किसी भी कीमत पर किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं है। उसका इशारा भी अमित शाह ने कर दिया कि दीदी घुसपैठियों के वोटर कार्ड बना देती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो वोट देंगे तो उनकी सरकार वापसी करेगी सत्ता में, और 2024 में भी अधिक से अधिक सांसदों को वो जिता कर ले जाएंगी, तो वो सदन में बैठ पाएंगी। वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। लेकिन अब दीदी को यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि देश के गृह मंत्री की नजर में है कि किन किन लोगों के आपने फर्जी वोटर कार्ड बनाए हैं। तो निश्चित जानिए कि अगले आने वाले दिनों में अब ये एक्शन शुरू होने वाला है कि जितने भी फर्जी कार्ड देश के अंदर बनाए गए हैं घुसपैठियों के, वो कहीं भी बने हो, दीदी ने बनाए हो या दादा ने बनाए हो, वो सब जो है रद्द होने वाले हैं। उसकी कार्रवाई चल रही है और एक ही झटके में वो सब कब्जे में होंगे। सीएए इंप्लीमेंट होगा। ये अमित शाह की सीधी चेतावनी है, और जो भी इस बीच में रोड़ा बनने की कोशिश करेगा वो सीधा समझ ले जेल की सलाखों के पीछे होगा। अब कमजोर सरकार नहीं है, ना कमजोरी दिखाएगी। किसानों का मुद्दा और था। मैंने जैसे कहा कि किसान माने हमारे लिए सम्मानजनक व्यक्ति, हमारे लिए वो एक, जैसा मैंने कहा, हमारा देश में सब सम्मानजनक बात बोलते हैं, वो किसान एक सम्मानजनक व्यक्ति है। लेकिन जो सीएए के विरोध में उतर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो सीएए के विरोध में सड़क पे उतरेगा, अब वो समझ चुका है पूरा देश कि ये वो लोग हैं जिनको केवल अल्पसंख्यकों को इस देश का नागरिकता मिल जाए इससे दिक्कत है, क्योंकि ये एक्सपोज हो गए। पहले इन्होंने बहका के लोगों को सड़कों पे बिठा दिया था कि साहब देश के मुसलमानों को देश से बाहर कर देगी ये सरकार, आपसे कागज मांगे जाएंगे, और एक अभियान चलाया गया वैसी टाइप के लोगों के द्वारा, हम कागज नहीं दिखाएंगे। डफली गैंग भी उतरा था, हम कागज नहीं दिखाएंगे। सब लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे। लेकिन अब आम जनता को, आम मुस्लिम को समझ में आ गया कि भैया कागज आपको दिखाने तो पड़ेंगे, लेकिन जो इस देश में पैदा हुआ है, जो इसी देश का नागरिक है, जिसके पूर्वज इसी देश में दादा परदादा पैदा हुए हैं, उनको कोई निकालने वाला नहीं है। निकालने का नंबर केवल और केवल उनको है जो घुसपैठ करके अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं। और उससे भी जरूरी बात, सीए उनको भी निकालने के काम बाद में होगा। पहला काम है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग हैं और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू, सिख, जैन और ईसाई हैं, उनको भारत की नागरिकता मिले। सीएए कानून ये कहता है। तो कुल मिलाकर के अमित शाह की चेतावनी है दीदी के लिए, और दीदी ने अगर अड़ंगा अटकाने की कोशिश की तो सीधा सीधा आपको बता दें, जो सूत्र बता रहे हैं कि उसी दिन राष्ट्रपति शासन लगाकर पश्चिम बंगाल मिलिट्री को सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद इंप्लीमेंट तो होना ही है। ये बात है कि प्यार से या तो तकरार से। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।